डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे जंप स्टेटमेंट्स के बारे में। जैसे हमने लूप पढ़े हैं, लूप में कभी कभी ना हमें अर्ली एग्जिट मारना पड़ता है, इमरजेंसी एग्जिट जिसे कहते हैं, या कहीं पे भी जंप करना होता है एक जगह से दूसरी जगह। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं जंप स्टेटमेंट्स। जंप स्टेटमेंट क्या करेंगे, जहां पे भी होंगे या तो टॉप मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे या बॉटम यानी कि नीचे की तरफ जाएंगे। जैसा हमारी मर्जी होती है हम वैसे चला लेते हैं। इसके लिए हमारे पास 5 स्टेटमेंट होते हैं जो जंप स्टेटमेंट कहलाते हैं। पहला होता है ब्रेक, दूसरा होता है कंटिन्यू, और तीसरा होता है गो टू, और चौथा होता है एग्जिट, और पांचवा होता है रिटर्न। ये 5 स्टेटमेंट हैं जो जंप स्टेटमेंट की कैटेगरी में आते हैं। पहला स्टेटमेंट ब्रेक एक कीवर्ड है, कंटिन्यू एक कीवर्ड है, गो टू एक कीवर्ड है, एग्जिट कीवर्ड नहीं होता बल्कि एग्जिट एक फंक्शन के रूप में आता है जो काम करता है जंप का, ठीक है, और रिटर्न एक कीवर्ड होता है। इन सब स्टेटमेंट्स के बारे में अलग अलग बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम ब्रेक स्टेटमेंट की। जब ब्रेक स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ब्रेक स्टेटमेंट हालांकि बनाया लूप्स के लिए गया था कि लूप में अगर कहीं पे अर्ली एग्जिट मारना हो तो हम यूज कर सकते हैं, बट हमने इसका एक फायदा स्विच के अंदर भी उठाया था। जब हमने स्विच स्टेटमेंट पढ़ा था तो उसमें हमने ब्रेक किया, तो ब्रेक क्या करता था, इस ब्लॉक जो स्विच का ब्लॉक होता था उससे बाहर लेके आता था, और ब्रेक का काम ही यही होता है। अच्छा, लूप्स में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखो, कई सारे केसेस हम मान के चलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बिल्डिंग्स बनती हैं उनमें इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, और या जो पब्लिक व्हीकल्स होते हैं जैसे बसेस, ट्रेन्स या फिर एरोप्लेन्स होते हैं, इनमें ना इमरजेंसी एग्जिट होते हैं। वो इमरजेंसी एग्जिट का मतलब है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इमरजेंसी से हम बाहर आ सकें। वैसे वो गेट कभी खोले नहीं जाते। तो ऐसे ही करके क्या होता है कि हम ना ब्रेक को भी इसी तरह से यूज करते हैं। लूप हमारा मान लो 1 से 100 टाइम्स चलाना है, और 100 टाइम में कोई अगर बीच में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जहां पे हम आगे बढ़ना ठीक नहीं समझते, तो क्या करते हैं हम ना ब्रेक स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट अर्ली एग्जिट तो करता ही है, अब्रप्टली टर्मिनेट करता है हमारे लूप को, अब नॉर्मली करता है, मतलब वो जहां पूरे राउंड लगाने के बजाय उसी जगह से ब्रेक मार जाता है। इसीलिए इसको जंप स्टेटमेंट भी कहा जाता है। एक चीज और मैं कहूंगा कि ब्रेक को जब भी लगाया जाता है वो किसी ना किसी कंडीशन यानी कि एक इफ स्टेटमेंट के अंदर लगाया जाता है। अगर हम डायरेक्ट लगा देंगे तो क्या होगा, लूप जब पहली बार में ही ब्रेक को एनकाउंटर करेगा, जैसे ही एनकाउंटर करेगा तुरंत वो बाहर आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, हमें एकदम बाहर नहीं आना, नहीं तो फिर वो तो इफ बन के रह जाएगा। लूप कहां रह गया, लूप पे तो राउंड चलते जाने, लेकिन कहीं बीच में से टूटना है तो वहां पे ब्रेक की जरूरत पड़ती है, और वो हमें लगाना होता है एक कंडीशन के अंदर। बिना कंडीशन के कभी भी ब्रेक को नहीं लगाया जाता। इसका एक फ्लो चार्ट और एक वर्किंग में सिखाता हूं पहले आपको। देखो, अब मैं बोर्ड पे आ रहा हूं और बोर्ड पे मैंने एक वर्किंग ये बना रखा है कैसे काम करता है, और एक बना रखा है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपको इजीली समझा पाएगा। तो इसमें ना मैंने कुछ ब्लॉक्स लिखे हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, B1, B2, B3, B4 ऐसे करके। ब्लॉक्स मतलब स्टेटमेंट्स के सेट हैं, और उसके बाद में ये इफ और कंडीशंस जो लगी हुई वो कैसे काम करती है समझाता हूं। ब्लॉक 1 सबसे पहले यानी कि ऊपर से लूप प्रोग्राम हमारा चलता हुआ आएगा, और आने के बाद सीधा ब्लॉक 1 चलाने के बाद वो इनिशियलाइजेशन यानी कि फॉर के अंदर इंसर्ट होगा। इनिशियलाइजेशन करने के बाद में इसका चलो ऐसे करके बना देते हैं। यहां से चलता हुआ आएगा और इनिशियलाइज करके वो क्या करेगा, कंडीशन पे जाएगा। कंडीशन 1 के ट्रू होने पे वो क्या करेगा, ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करेगा यानी कि ट्रू होने पे, और ब्लॉक 2 को एग्जीक्यूट करने के बाद वो जाएगा कहां, कंडीशन 2 पे। अगर कंडीशन 2 ट्रू हो जाती है तो वो क्या करेगा, वो ब्लॉक 3 को चलाएगा, और ब्लॉक 3 चलाने के बाद वो ब्रेक को चला के और एकदम बाहर आएगा और ब्लॉक 5 पे पहुंच जाएगा। यानी कि ब्लॉक 4 कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर ब्रेक चलता है। सपोज करो मैंने कहा ब्रेक नहीं चलाना है, तो वो क्या करेगा, देखो कंडीशन 1 ये सब चलेगा, कंडीशन 1 के ट्रू होने पे ब्लॉक 2 चलेगा, ब्लॉक 2 के चलने पे कंडीशन 2 के फॉल्स होने पे वो क्या करेगा, ब्लॉक 4 चलाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी। यानी कि ब्लॉक 1 तो चलना ही चलना है,
इनिशियलाइजेशन चलेगा, कंडीशन 1 के ट्रू होने पे अंदर जाएगा, ब्लॉक 2 एट एनी कॉस्ट चलेगा, चलने के बाद कंडीशन 2 चेक होगी और कंडीशन 2 फॉल्स होने के बाद वो क्या करेगा, ब्लॉक 4 में जाएगा और ब्लॉक 4 को एग्जीक्यूट करता हुआ ब्लॉक 5 पे नहीं आएगा बल्कि यहां से बैक मारेगा और कहां, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को फिर से चलाएगा और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से फिर कंडीशन पे जाएगा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन 1 फॉल्स ना हो जाए। एक तो तरीका हुआ कंडीशन 1 के फॉल्स होने पे लूप से बाहर आना, और एक अर्ली एग्जिट हुआ जो कि ब्रेक यानी कि कंडीशन 2 के ट्रू होने पे हुआ। देखो कंडीशन 1 ट्रू होने के बाद जब B2 चलता है तो कंडीशन 2 के ट्रू होने पे ब्रेक होके बाहर आता है। मतलब दो तरह से हमें रास्ता मिल गया लूप से बाहर आने का। मेरे ख्याल में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो इसमें अगर आपने देखा तो क्या हुआ, ब्रेक जब चलता है तो क्या क्या नहीं चलता और क्या क्या चलता है देखते हैं। देखो अगर कंडीशन 1 ट्रू हुई तो सबसे पहले B1 चला, 1 ट्रू हुई तो B2 चला, B1 B2 और ब्रेक के चलने पे B3 चला, B1 B2 B3 और ब्रेक से B5। एक तो केस ये हो गया। अब दूसरा केस B1 फिर B2 और कंडीशन के फॉल्स होने पे B4, फिर ऊपर जाएगा B2 B4 B2 B4 B2 B4 तब तक चलेगा जब तक कि या तो ये कंडीशन या ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, और जब फॉल्स होगी ये वाली कंडीशन तो ये कहां जाएगा, B5। तो अल्टीमेटली अगर ब्रेक किसी भी कीमत पे नहीं चलता तो B1 B2 B4 B5 चलेगा, और ब्रेक चलता है तो B1 B2 B3 B5, B3 और B4 में से एक चलता है। मेरी बात समझ में आ गई? इसको फ्लो चार्ट से और आसानी से समझाने की कोशिश करते हैं। देखो B1 ये वाला ब्लॉक जब ये चला तो फिर कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो B2 चला और B2 चलने के बाद कंडीशन 2 चेक हुई और 2 चेक होने के बाद B3 चला। अगर ये ट्रू हुआ तो B3 के बाद ब्रेक करके ये बाहर आया यानी कि B5 चला, और अगर कंडीशन 2 फॉल्स होती है यानी कि नो पे जाता है तो B4 चलेगा। यानी कि बिल्कुल क्लियर बात हो रही है जो मैंने अभी आपको समझाई है। और B4 चलने के बाद फिर दोबारा से ऊपर जाता है और ये ऐसी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता रहता है। इसको भी आप चाहो तो बीच में लिख सकते हो यहां पे INC और DEC, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऐसे करके। यानी कि मैंने ये क्या करा, B4 चलने के बाद फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर कंडीशन पे देखो B4 चलने के बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और फिर कंडीशन 1 पे आ जाता है। अगर कंडीशन 1 फॉल्स हो जाए तो ये क्या करेगा, B5 पे जाएगा। मेरी बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये था पूरा रोल ब्रेक स्टेटमेंट का। आओ और चलते हैं स्क्रीन पे और समझाते हैं कैसे इसका एक प्रोग्राम बनाया जाता है। एक डेमोन्स्ट्रेशन ले लेते हैं, ठीक है ना। देखो स्क्रीन पे आ चुके हैं हम और ब्रेक का एक एग्जांपल दिखाते हैं। मैंने ब्रेक का फ्लो चार्ट भी दिखा दिया, ब्रेक का वर्किंग भी दिखा दिया। अब मैं जो प्रोग्राम दिखा रहा हूँ उस प्रोग्राम का मेरा जो एम है वो है क्या, वो एम ये है कि हम ना 10 टाइम्स यूज़र से इनपुट कराएंगे एक नंबर। यूज़र हमेशा हर 10 टाइम्स जो नंबर डालेगा मुझे ये चेक करना होगा कि वो नंबर अगर 5 का डिविजिबल है तो मुझे क्या करना है कि 5 का डिविजिबल चेक करके और वो बाहर आ जाए, मतलब ब्रेक कर जाए। लेकिन अगर वो 5 का डिविजिबल ना हो तो ये प्रोग्राम का आउटपुट वो डबल करके प्रिंट करे। यानी कि अगर मैं 1 डालता हूं तो 2 प्रिंट करे डबल ऑफ द नंबर, 3 डालूं तो 6 प्रिंट करे, 22 डालूं तो वो 44 करे, और 45 डालूं तो वो तुरंत ब्रेक कर जाए। बस ये मेरा उद्देश्य है। तो देखो मैं पहले प्रोग्राम में दिखाता हूँ। एक एन और आई ले लिए हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बिफोर द लूप ये मेरा ब्लॉक, मैंने सबके आगे ब्लॉक 1 2 3 ऐसे लिख दिए। देखो ब्लॉक 1 B1, ये ब्लॉक 2 B2, ये ब्लॉक 3 B3 और ये ब्लॉक 4 B5 और ये ब्लॉक 5 आफ्टर द लूप। ठीक है। अब जब मैं इसे चलाता हूं तो आप आउटपुट देखेंगे। आउटपुट में क्या आएगा, पहले मैं आउटपुट दिखाई देता हूं। नहीं चलो पहले आउटपुट दिखाई देता हूं। सबसे पहले इसने नंबर मांगा है मुझसे, एंटर एनी नंबर। मैंने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला। मैंने अब तक जितने नंबर डाले वो 5 का कोई भी डिविजिबल नहीं है, तो आउटपुट डबल होके आ रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है। अब मैं डालता हूं 6 7 8 9 और 11 और 22, ये 10 टाइम्स चल रहा है। ठीक है। और अब फिर आ रहा है B5 यानी कि आफ्टर द लूप। मेरी बात दिखाई दे गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन ये है कि 5 के डिविजिबल पे होगा क्या। पहले मैं इसका आउटपुट फिर दोबारा से दिखाता हूं। अगर मैंने पहला नंबर ही 45 डाला जो कि 5 का डिविजिबल है,
ओह नंबर इज डिविजिबल बाई 5, B3 एग्जीक्यूट करके सीधा B5 पे आ गया, मतलब B1 चला, B2 चला, B3 चला और B5 पे आ गया। लेकिन अगर B1, B2 और B4 चले, मतलब B3 ना चले, तो ब्रेक नहीं होगा। दिखाते कैसे, ये तो आउट हो गया। इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूं 1 2 3 4 5 पे आउट, यानी कि अर्ली एग्जिट मारता है। ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा दिया। प्रोग्राम को थोड़ा सा समझाना है जो मैंने अभी समझाया नहीं है। देखो 1 to 10 यानी कि पहला लूप चलता है, जो ये कहता है कि एंटर द नंबर। जो नंबर आप डालेंगे वो क्या होगा, n में आएगा, और n को मैं यहां पे चेक करूंगा, n इज डिविजिबल बाई 5, मतलब मॉड्यूलस 5, मॉड्यूलो डिवीजन 5 लिखता हूं, और इक्वल टू यानी कि रिमाइंडर चेक करता हूं वेदर इट इज 0। इफ इट इज 0 तो ये प्रिंट करता है ओ नंबर इज डिविजिबल बाई 5, और यही हुआ था अभी आपने देखा, और एकदम ब्रेक करके बाहर आ जाता है कहां, आफ्टर द लूप, यानी कि ब्लॉक 5 पे पहुंच जाता है। यही चीज चलते चलते अगर मान लो 5 का डिविजिबल नहीं आता, तो वो सीधा यहां से इफ से आउट होके कहां जाता है, मेरे को एल्स लगाने की यहां पे कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूड रहता है। यहां पे क्या है, डबल ऑफ द नंबर, योर नंबर इज परसेंटेज डी, और B4 में क्या लिखा है हमने, n इंटू 2, यानी कि n का डबल प्रिंट करेगा। बस ये था सारा हमारा ब्रेक के बारे में। इसके बाद में अगला लेक्चर हमारा जो है वो कंटिन्यू का है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।